हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इस घटना चक्र बुक का करवाया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का इस घटना चक्र बुक का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको कभी भी आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दोबारा कहीं भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में वो ह्यूम कहते हैं, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी ये रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी थे एओ ह्यूम, जो कि शिमला में जाके बस गए थे। दोस्तों 1884 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। यानी कि यही भारतीय राष्ट्रीय संघ बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया इस पहला अधिवेशन में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का मजाक उड़ाकर बोला था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1886 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी स्वयं किया था। इनके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी इस टोटल मिला के दोस्तों 1886, 1893 और 1906 दो बार कलकत्ता अधिवेशन और एक बार लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और ये टोटल 3 बार अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आईएनसी का बदरुद्दीन तैयब जी है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। यानी ये मद्रास अधिवेशन हुआ था तीसरा दोस्तों 1887 ईस्वी में। उसमें ये आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथ में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यानी ये भारतीय नहीं था, यूरोपीय अध्यक्ष थे दोस्तों, जॉर्ज यूले। याद रखिएगा, जॉर्ज यूले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में
संपन्न चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो इसको भी याद रखिए, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में की गई थी, कांग्रेस को समर्थन देने के उद्देश्य से। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। ठीक है दोस्तों, इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। इस समिति ने, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेर ए पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट जो है दोस्तों, ये आंग्ल आयरलैंड कुल से थी, यानी आंग्ल आयरलैंड देश से थी दोस्तों एनी बेसेंट, और वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1916 में क्या हुआ, 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसको भी याद रखिएगा, 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर जो है बिहार में, वहाँ 27वां अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने किया था। ये भी 70 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस में भी बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, बांकीपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष आर.एन. मधुलकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया। दोनों 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, उग्रपंथी मतलब गरम दल, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में कि स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा इंग्लिश में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया। किसने? 1888 में सैयद अहमद खान, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना, यानी कांग्रेस की बुराई के लिए दोस्तों यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। किसने कहा था?
कर्जन ने 1900 ईस्वी में कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान, यानी मेरे भारत रहने के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था? कर्जन ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। लॉर्ड विलिंगटन। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसने बनी थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में। जबकि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी सरोजिनी नायडू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, जो गुजरात में पड़ता है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये सबसे लंबा कार्यकाल तक रहा था, 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद। जेवी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था। यानी मेरठ अधिवेशन 1946 में नवंबर में जेवी कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जेवी कृपलानी, याद रखिएगा। कांग्रेस के 55वां अधिवेशन दिसंबर में 1948 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान में, दिसंबर 1948 में। जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। तो जयपुर अधिवेशन 1948 में पट्टाभी सीतारमैया ने किया था, यानी जेवी कृपलानी के बाद। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों बांग्ला में रचित कविता है, इसको राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर किस अधिवेशन में? 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। चूँकि बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों मृत्यु 1 अगस्त 1920 को
जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए ये अंतिम जो है अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी हुआ था, उसमें ये भाग लिए थे, इसका अंतिम भाग था। नेक्स्ट अब दोस्तों, इसी वीडियो में आपको जितने भी MCQ हैं उसको करवाया जा रहा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग धैर्य से देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो एओ ह्यूम की थी। देखिए दोस्तों, घटना चक्र का एक खासियत है कि आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं नोट्स तो MCQ आपको टाइम नहीं लगेगा, इसलिए एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं, चूँकि एक्सप्लेनेशन आपको सब्जेक्टिव में बता दिया गया है। तो जस्ट यही पढ़ाया है, एओ ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो ये असैनिक सेवक यानी सिविल सेवक थे दोस्तों, तो सही है, रिटायर्ड सिविल सेवक थे। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये एओ ह्यूम थे, 65th BPSC में पूछा है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1885 में 28 दिसंबर को, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसके अध्यक्ष दोस्तों WC बनर्जी को बनाया था और इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72। 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों, तो प्रथम अधिवेशन WC बनर्जी, इसमें नहीं है, AB में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों WC बनर्जी, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 9 नंबर, 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष 1885 में, तो ये फर्स्ट अधिवेशन था WC बनर्जी। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष, रिपीटेड है दोस्तों WC बनर्जी। नेक्स्ट 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव तो स्वयं एओ ह्यूम बना था दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। इसका कार्यकाल रखिएगा 1880 से 84 तक था, 1884 से 88 ईस्वी तक था, 4 साल का। नेक्स्ट 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, तो इसका दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस। नेक्स्ट 15 नंबर देखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी वाइसराय दोस्तों, तो ये लॉर्ड डफरिन ही थे। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, लॉर्ड डफरिन के वाइसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, डफरिन के समय ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 17, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो वाइसराय जो था दोस्तों उस समय लॉर्ड डफरिन यही ने किया, मजाक उड़ाया। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, स्थापना के समय उपस्थित नहीं था, दादा भाई नौरोजी था दोस्तों। बी ऑप्शन है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी था। नेक्स्ट है दोस्तों जस्टिस रनाडे, MG रनाडे, ये भी था। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी SN बनर्जी नहीं था उस समय, चूँकि देखिए 1886 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी
1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? तो यहीं 1885 में कलकत्ता में हुए थे इसका अधिवेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, उसमें चले गए थे तो इसलिए इसमें नहीं आ पाए थे। नेक्स्ट 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। 20 नंबर, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति की सभापति था? तो विलियम डिग्बी जो थे दोस्तों, ये उस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी दोस्तों, ये नहीं था, प्रथम एनी बेसेंट थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, तो ये गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही है, करेक्ट दूसरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 15 में क्वेश्चन आया है IAS में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो यूरोपीय ये चौथा में दोस्तों, चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, उस समय ये दोस्तों अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले नाम था इसका, इसको जरूर याद रखिए, जॉर्ज यूले को चतुर्थ अधिवेशन में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कभी संबंध नहीं, कांग्रेस की बुराई करने के लिए इन्होंने इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों 1888 ईस्वी में, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय चुना गया था 1920 में, कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट भी चुना, मोतीलाल नेहरू भी चुना गया था दोस्तों, CR दास, चित्तरंजन दास, सॉरी CR दास ने, मोतीलाल नेहरू, ये बाल गंगाधर तिलक नहीं चुना गया था, कभी नहीं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये लाल बाल पाल जो है दोस्तों, इसमें से एक लाला लाजपत राय जो थे, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 27 के बाद आ जाइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को चुना गया था। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास, CR दास को चुना गया था, 1922 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी। लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों 1916 में अंबिका चरण मजूमदार को चुना गया था। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम भारतीय नहीं पूछ रहा है, प्रथम महिला पूछेगा दोस्तों तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय पूछता तो ये सरोजनी नायडू होता। ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में, और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, एनी बेसेंट ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय पूछ रहा है दोस्तों, तब सरोजनी नायडू हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों 35 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। उसके बाद 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं दोस्तों बम्बई में हुआ था, गलत है एक। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, सही है दोस्तों, और ये कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। और इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे दोस्तों, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो 2 और 3 सही है। इसमें बोल रहा है कौन सही है, तो ऑप्शन देखिएगा 2 और 3, इसमें सी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये 27वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में। देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां दिसंबर 1912 बांकीपुर बिहार पटना में पड़ता है दोस्तों। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन माधवलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किस अधिवेशन में? तो ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में ये नारा दिया था। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट 40 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का। 42, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं दोस्तों, एनी बेसेंट थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, तो ये गलत हो जाएगा। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये भी सही है दोस्तों। इस समय अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय इन्होंने जेल में था। तीसरा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये अध्यक्ष नहीं महासचिव बने थे, गलत है दोस्तों तीसरा। चौथा है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये अल्फ्रेड वेब जो है दोस्तों 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये 4 भी सही है। अल्फ्रेड वेब, तो 2 और 4 सही है। कौन है कौन कथन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन है दोस्तों, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट 44 नंबर, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके लिए सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था दोस्तों? लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों 1900 ईस्वी में कहा था। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने के लिए इन्होंने संबोधन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखिए दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोगी के लिए चुना गया? तो
तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग के लिए चुना गया था। किसको दोस्तों? तो याद रखिएगा, NC केलकर दूसरा और AB सेन। NC केलकर और AB सेन को दोस्तों महात्मा गांधी को सहयोग करने के लिए इसको चुना गया था, ताकि नया संविधान कांग्रेस के लिए लिखा जाए। और ये कब किया गया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। नेक्स्ट है दोस्तों 49 नंबर कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन था? तो ये दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन जो था, ये बम्बई अधिवेशन में 1915 ईस्वी में भाग लिया था। ये गवर्नर जनरल था 1915 ईस्वी में, लॉर्ड विलिंगटन। इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वो बॉम्बे का गवर्नर था। यह अधिवेशन बॉम्बे में 1915 में आयोजित किया गया था। तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, वो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 31 से 36 तक था। विलिंगटन का वायसराय के रूप में कार्यकाल। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी दोस्तों? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, और विशेष अधिवेशन भी 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार? तो नागपुर अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति पॉलिसी घोषित की थी। देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। 52 नंबर देखिएगा दोस्तों, कौन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये करेक्ट है दोस्तों। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया 1948 में। तो ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही है। पहला है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई के आधार पर, सही है। दूसरा भी सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास CR दास ने किया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया था? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित नीचे उन व्यक्ति की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। यानी तिथि अनुसार यानी काल क्रमानुसार। महात्मा गांधी 1924 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू 1925 में, और महात्मा गांधी 1924 में, यानी 4 1 है, 4 के बाद 1, यानी ये 1924 में और ये 25 में, यानी 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो नहीं होगा। अब जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों, इन्होंने लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। तो 24 25 29 यानी 142। और वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों, ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में किया था। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, बाद में 1936 में दोस्तों फैजपुर में भी किया था और लखनऊ में किया था। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी, याद रखिएगा इसका, यह एकमात्र अध्यक्ष बने थे। 24, 25, 29, 31 यानी 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था दोस्तों। तो इसका देखते हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों, बेलगांव दिया है। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता की थी, एकमात्र बार अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। गया अधिवेशन 1922 में CR दास ने किया था। कराची अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ था, 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्ष दिया है दोस्तों, इधर INC कांग्रेस की सभा के स्थान दिया है। तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में दोस्तों, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बम्बई में 1934 ईस्वी में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों रामगढ़ 1940 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये टेबल आप याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट 59 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ अधिवेशन में 1936 ईस्वी में समाजवाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है दोस्तों, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंस है दोस्तों, पढ़ लीजिए। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 51वां है दोस्तों, 51वां, इसको याद रखिएगा। हरिपुरा में की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 40 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि JB कृपलानी को 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। और ये JB कृपलानी जो है दोस्तों स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 61 नंबर, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को। 62 नंबर, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था दोस्तों? तो सबसे कम आयु में अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इधर कांग्रेस के अध्यक्ष दिया है, इधर अधिवेशन का जगह दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों ये हरिपुरा में, सरोजनी नायडू कानपुर में, उसके बाद जो है दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये दोस्तों नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, और डॉक्टर MA अंसारी जो है दोस्तों ये मद्रास में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 64, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक। 65, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? यह हर बार पूछता है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष ये मेरठ अधिवेशन 1946 में बना था, JB कृपलानी।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय ही हुआ था, तो विभाजन के समय है दोस्तों JV कृपलानी जो था ये अध्यक्ष था। नेक्स्ट है 67, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था दोस्तों? तो जन गण मन जो है 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था, उस समय गया था जन गण मन। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। देखिए 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिनमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो 1 अगस्त 1920 को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये अंतिम रूप से दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में भाग लिया था अंतिम रूप से, जिसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों अमृतसर अधिवेशन के मोतीलाल नेहरू थे। इसको याद रखिएगा, अमृतसर अधिवेशन में अंतिम रूप से भाग लिया था। देखिएगा बाल गंगाधर अंतिम रूप से भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।